नन्हा हिरन और शापित जंगल का रहस्य। कभी कभी एक शांत जंगल की चुप्पी भी चीखती है, और कभी कभी सबसे मासूम आंखों में छिपा होता है सबसे बड़ा हौसला। ये कहानी है नन्हे हिरन बिंदु की, एक ऐसे बच्चे की जिसने अपनी मां को ढूंढने के लिए उस जंगल में कदम रखा जहां जाने से बड़े बड़े शेर भी डरते हैं। सुकूनपुर, एक ऐसा गांव जहां जानवर हंसते थे, खेलते थे, जहां न कोई डर था, न कोई लड़ाई। वहीं रहता था एक छोटा सा हिरन बिंदु। छोटे छोटे कदम, मासूम आंखें और दिल बहुत बड़ा। बिंदु अपनी मां के साथ हर सुबह तालाब जाता, खेलता, घास चरता और रात को मां की कहानियां सुनते सुनते सो जाता। लेकिन एक सुबह सब बदल गया। उस दिन बिंदु की मां सुबह तालाब गई पर लौटी नहीं। शाम ढल गई, चांद निकल आया, मगर मां का कोई पता नहीं। बिंदु भागा भागा हर जानवर के पास गया। क्या आपने मेरी मां को देखा? लेकिन सबकी आंखों में डर था और होंठों पर चुप्पी। एक बूढ़ा कछुआ बोला, वो शापित जंगल की ओर गई थी बेटा। शापित जंगल? बिंदु की आंखों में डर नहीं, जिज्ञासा थी। सब कहते थे जंगल के बीचों बीच एक पत्थर है जिस पर पुराना शाप है। जिसने उसे छुआ वो फिर कभी लौटकर नहीं आया। बिंदु की मां उसी तरफ गई थी। अगली सुबह बिंदु अकेले ही निकल पड़ा। उसकी छोटी सी थैली में कुछ फल और दिल में ढेर सारा हौसला। जंगल की ओर कदम बढ़ाते हुए उसके दिल में सिर्फ एक आवाज थी, मां को ढूंढना है। रास्ते में एक पेड़ पर बैठा था हूं, एक बूढ़ा उल्लू जिसकी आंखें सब कुछ देख चुकी थीं। कहां जा रहा है नन्हे? हूहू ने पूछा। मां को ढूंढने, शापित जंगल में, बिंदु ने कहा। हूहू की आंखें फैल गईं। वो जगह खेल नहीं है बच्चे, वहां सच और झूठ का भेद मिट जाता है। लेकिन बिंदु पीछे नहीं हटा। जैसे ही बिंदु आगे बढ़ा, एक सुंदर लोमड़ी मिली, झपटी। मैं जानती हूं तुम्हारी मां कहां है। वो मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में चाल थी। झपट्टी ने बिंदु को जंगल के उलटे रास्ते पर भेजा, जहां डर का जाल बिछा था। भटकते भटकते बिंदु की मुलाकात हुई घबरुआ से, एक बंदर जो हर पत्ते से डरता था। पर घबरुआ ने बिंदु की सच्चाई देखी और बोला, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एक डरपोक दोस्त जो बाद में साबित करेगा कि असली ताकत सिर्फ ताकतवर शरीर में नहीं होती। जंगल के अंदर पेड़ों ने दिशा बदल ली। रास्ते खुद को मिटा रहे थे। बिंदु और घबरुआ एक जादुई झील में फंस जाते हैं, जहां उनकी परछाई खुद से बातें करती है। तू कभी मां को नहीं ढूंढ पाएगा, पर बिंदु कहता है, जब तक सांस है उम्मीद है। जंगल के दिल में एक टूटा हुआ मंदिर, और उसके बीचों बीच वो काला पत्थर, ठंडी हवा, सांपों की फुफकार और हवा में मां की हल्की आवाज, बिंदु, बचाओ मुझे। बिंदु उस पत्थर की ओर बढ़ता है, पर तभी झपट्टी फिर सामने आ जाती है। झपट्टी कोई साधारण लोमड़ी नहीं, वो उसी शाप का हिस्सा थी जो हर 100 साल में किसी मासूम को फंसाकर पत्थर में बंद कर देती थी। पर बिंदु झपट्टी के जाल में नहीं फंसा। उसने आंखें बंद कर मां की सिखाई प्रार्थना दोहराई। सच्चे दिल की पुकार शाप भी नहीं रोक सकता। शाप को तोड़ने का एक ही रास्ता था, जो सबसे ज्यादा प्रिय हो, उसका त्याग। बिंदु ने अपना सबसे प्रिय चीज, अपनी मां की याद में रखा हार, शापित पत्थर पर रख दिया। अचानक तेज रोशनी फैली, झपटी चीखी और धुएं में गायब हो गई। पत्थर फटा और मां बाहर निकल आई। जंगल की काली धुंध छूट गई। सारे जानवर जो गायब थे लौटने लगे। बिंदु की आंखों में आंसू थे। मां की गोद में वो बच्चा फिर से छोटा बन गया। सुकूनपुर फिर से मुस्कुराने लगा। बिंदु की बहादुरी की कहानियां हर ओर गूंजने लगीं। हूहू ने कहा, इस छोटे हिरन ने वो कर दिखाया जो कोई जंगल रक्षक भी नहीं कर सका। अंत में सभी जानवरों ने मिलकर बिंदु को जंगल का रक्षक घोषित किया। उसका नाम अब सिर्फ बिंदु नहीं रहा, वो बना शूरवीर बिंदु, जंगल का रक्षक। और आज भी जब कोई बच्चा डरता है तो मां कहती है, बिंदु जैसा बनो, जो अकेले अंधेरे में भी चल पड़ा, क्योंकि उसे अपनी मां की उम्मीद थी। सच्चा साहस डर को मारना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना होता है।